करीब करीब हर बड़े बिल्डर का सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज है अग्रीमेंट में। सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज में ये आपको दिखाई देता है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम अगर प्रोजेक्ट को मॉर्गेज करना चाहते हैं तो मॉर्गेज करेंगे, गिरवी रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रोजेक्ट फाइनेंस उठाना है। क्यों प्रोजेक्ट फाइनेंस उठाना है? भाई हमको तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और पब्लिक को देना है, इसलिए हम गिरवी रखने का परमिशन ले रहे हैं। परमिशन मतलब अग्रीमेंट में क्लॉज रख रहे हैं। उसके अंदर ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि हम गिरवी भी रख सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं, हम किसी भी तरह से एलियनेट, अपने आप को एलियनेट कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, बेच बाच के हम चले जाएंगे। आपसे हम कहेंगे कि आप सो एंड सो पार्टी को पेमेंट करो तो उनको ही पेमेंट करो। मतलब फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ने फाइनेंस दिया है तो आपको हम असाइन कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक में पेमेंट करिए, हमको दीजिए ही मत। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज का मतलब क्या है और क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। आप इंसान नहीं हो, आप कस्टमर नहीं हो, आप फ्लैट बायर नहीं हो, यू आर मनी सोर्स। आप एक कमोडिटी हो, आपसे पैसे लेने हैं, बस वहीं तक उनका इंटरेस्ट है आपके अंदर। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जो 5 साल के बाद कंप्लीट होगा। उस 5 साल के लिए वो कहते हैं कि आप पेमेंट इस तरह से करोगे। वो कहते हैं 31 दिसंबर, हर साल के 31 दिसंबर को आप 20 लाख रुपया दोगे। जैसे ही 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है, हम आपको पोजीशन दे देंगे 5 साल के बाद। 31 दिसंबर आफ्टर 5 इयर्स हम आपको पोजीशन देंगे 1 करोड़ के फ्लैट को। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, अग्रीमेंट लिखा जाता है। अब आपके साथ वो क्या कर सकते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। 20 लाख रुपीस आप दे रहे हो, तो चलिए मैं 100 फ्लैट के 10 टावर्स की बात करता हूं, तो 1000 फ्लैट्स हैं। आपके जैसे 100 लोग हैं, उनको बुकिंग हो गया, टोकन बुकिंग अमाउंट सब हो गया, आपने साइन कर दिया, आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब आता है आपका 20 लाख का पेमेंट, पहला वाला 20 लाख का पेमेंट आता है और आप देते हो, और आपके जैसे 100 लोग जो हैं वो सारे 20-20 लाख देते हैं। तो हो गया 100 लोग 20 करोड़ रुपए उनके रिसीवेबल्स हैं। आप सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज देखिए, वो रिसीवेबल्स की बात करते हैं। 20 करोड़ का रिसीवेबल उनको मिलेगा 2022 के 31 दिसंबर को। दूसरा 20 करोड़ उनको मिलेगा उस टावर के लिए 2023 31 दिसंबर, फिर 2024 31 दिसंबर। अब ये रिसीवेबल्स, अब ये कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं, इट कैन बी सोल्ड। 6 महीने को में मिलने वाले फ्यूचर, आज का तो 20 करोड़ नहीं है, 6 महीने के बाद आएंगे। तो ये बिल्डर कहता है बॉस, ये मेरे पास 20 करोड़ का एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 100 लोग हैं, 100 लोग आपको 20-20 लाख करके 20 करोड़ देने वाले हैं। आप मुझे आज क्या दोगे? यानी अभी ये मनी ट्रेडिंग के जगह पे पहुंच गए हम। ये बैंक्स इस तरह का डीलिंग करते हैं। वो कहते हैं सर, आपका जो 20 करोड़ है वो 6 महीने के बाद आएंगे, मैं आपको 19.5 करोड़ देता हूं, 50 लाख कम, बट इमीडिएटली आप कैश कर सकते हो। 19.5 करोड़ आज मिल रहे हैं। मैं अभी समझो मैं रूनवाल बिल्डर हूं, मैं ले लेता हूं 19.5 करोड़, मैंने कैश कर दिया आज, वो मेरे पास आ गया। अब 20 करोड़ का बॉक्स है, उसको पकड़ा देता हूं। ऐसे ही और एक बॉक्स है जो 2023 31 दिसंबर को आने वाला है, 20 करोड़। मैं कहता हूं अभी इसका तुम क्या दोगे? इसका वो कहता है सर ये तो 1 साल उसके बाद का है, तो चलिए मैं और 50 लाख कम कर देता हूं, 19 करोड़ देता हूं। मैं कहता हूं ठीक है डन, चलो 19 करोड़ कैश कर लिया। और 20 करोड़ जो है 2024 वाला जो है 2024 31 दिसंबर, उसको मैं बेचता हूं। क्या कहते हो? वो कहता है सर 18.5 दे दो। ऐसे करते करते वो, मैं जो बिल्डर हूं, मेरे पास जो रिसीवेबल्स हैं 20-20 करोड़ के, मैं किसी पार्टी को बेच देता हूं। किसको? किसी को भी बेच सकता हूं, मैं पिरामल को बेच सकता हूं, किसी को भी बेच सकता हूं। उनको पैसे आज नहीं चाहिए, उनको पैसे तब चाहिए, और उनको पूरा 20 करोड़ मिल जाएगा, एग्जैक्टली 20 करोड़ मिलेगा। वो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं।
तो ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन फ्लैट बायर को पता नहीं है। डेटर्स को बेचा जाता है, बुक डेट्स को बेचा जाता है, बेच सकते थे पहले से, बहुत पहले से बेच रहे हैं और बेच के कैश कर लेते हैं। तो अगर मैं ऋणवाल हूं, मैंने अपने सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज यूज किया, मैं कहता हूं कि भाई मैं तो पूरा प्रोजेक्ट भी बेच सकता हूं, मैं प्रोजेक्ट बेच के निकल सकता हूं। सपोज पीरामल ने खरीद लिया तो 20 करोड़ का जो 5 रिसीवेबल है वो मैंने बेच दिया डिस्काउंट पे। तो मेरे 100 करोड़ के बदले में मुझे मेरे हाथ में मिल रहे हैं आज अभी इसी वक्त 97 करोड़। ये 97 करोड़ मैंने ले लिया, पिरामल को दे दिया। अभी बिल्डिंग खड़ा करना है, ड्रीम प्रोजेक्ट्स, जो नाम मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट आपको पहनाया है वो खड़ा करना है। आपने ये देख के पहना है कि भाई ये ऋणवाल का प्रोजेक्ट है। अब मैं ऋणवाल इसमें से निकलना चाहता हूं। मेरे पास 97 करोड़ आ गए ऑलरेडी। अब मैं बुलाता हूं छगन भाई बिल्डर को। कौन है छगन भाई? कोई भी, मैं ऐसे एक नाम बना रहा हूं, कासलीवाल बिल्डर, ओके, जो पंजाब में काम कर रहा है। मैं कासलीवाल बिल्डर को बुलाता हूं, भाई तू मुझे ये बिल्डिंग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने के लिए क्या लेगा? ये ले आर्किटेक्ट, ये ले सब ड्राइंग्स, परमिशंस, ये सब पकड़, देख क्या ले रहा है। वो कहता है सर मैं लूंगा 50 करोड़। ओके चलो डन, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब कर लिया। 50 करोड़ पे मैंने उसको काम दे दिया। अब वो करेगा काम। मैं यहां पे 47 करोड़ कमा के बैठ गया। आपको मैंने बेच दिया। मैंने बेचा क्या? मैंने एक्चुअली बेचा है आपको, कस्टमर को मैंने बेच डाला। 100 कस्टमर थे, मेरे 100 कस्टमर्स जो मुझे 100 करोड़ देने वाले थे, मैंने उनको बेच डाला 97 करोड़ में। आपको जो फ्लैट मिलना है, जो प्रोजेक्ट मिलना है, आपका प्रोजेक्ट मैंने बेच डाला, उसको दे दिया कि भाई तू कासलीवाल बिल्डर, जो भी बिल्डर है, XYZ बिल्डर, चिमनलाल बिल्डर को पकड़ा दिया। मैंने बोला ये तू कर 50 करोड़ में, करेगा लेकिन क्वालिटी। सर डोंट वरी, आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं जानता हूं वो कैसे कट कॉर्नर्स करेगा, वो आप ही देख लो। अब आप फोड़ोगे बाद में उसी के साथ। मैं निकला भाई, मैं यहां से 47 करोड़ लेके निकला। मेरा हो गया, मेरा आई एम डन। ये एक बिजनेस मॉडल है। अब ये मैं चिमनलाल बिल्डर को कैसे बेच सकता हूं? हाउ? मेरा कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऋणवाल का कंपनी है। होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मैंने चिमनलाल को बेच दिया, उसने मेरे उसमें शेयर्स खरीद लिए। अब वो काम उसका हो गया और परमिशंस उसके हो गए और मैं चला होराइजन प्रोजेक्ट्स में से निकल गया। मैं ऋणवाल हूं, मैं निकल गया, आपको मैंने बेच दिया। ये टाइप का बिजनेस होता है, ओके। और आपको फ्लैट मिलेगा कि नहीं वो अब चिमनलाल के ऊपर आधारित है।